आज हम इंग्लिश का दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, तीसरे वीक का दूसरा लेक्चर। गोल्डन डार्क देवर एंड गोल्डन नाइट, स्याह रंग के वो थे और उनकी सुनहरी आंखें थी। दूसरा लेक्चर, तीसरे वीक का दूसरा लेक्चर। अब हम स्टोरी पढ़ते हैं और उसकी ट्रांसलेशन। कल हमने उसके बारे में पढ़ा था, उसकी स्टार्ट, किस तरह वो मरीख की आबो हवा में आते हैं। अब दूसरे में हम देख रहे हैं कि वो कैसा महसूस करते हैं। फिर उसी तरह सिनोनिम्स देखेंगे। द विंड ब्लू, हवा ऐसे चल रही थी, एज इफ टू फ्ले अवे, जैसे कि वो उड़ा के ले जाएगी देयर आइडेंटिटी, उनकी शनाख्त को। हवा ऐसे चल रही थी जैसे कि वो उनकी शनाख्त को ख़त्म कर डालेगी। एट एनी मोमेंट, किसी भी लम्हे, द मार्शियन एयर, मरीख की आबो हवा, माइट ड्रॉ हिज सोल, वो निकाल देगी उनकी रूह को, फ्राम हिम, उनमें से, यानी कि उनके कल्ब से। जैसे कि किसी भी लम्हे मरीख की आबो हवा उनके कल्ब से उनकी रूह को जुदा कर देगी। एज मैरो कम्स, जैसा कि गोदा निकलता है, फ्राम अ वाइट बोन, एक सफ़ेद हड्डी से। मैरो, गोदा। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, सबमर्ज्ड, गरकाब होते हुए, डूबते हुए, इन अ केमिकल, एक कीमियाई मादे में, दैट को डिज़ॉल्व, जो ख़त्म कर देगा, हिज इंटेलेक्ट, उसकी सोच समझ को, उसकी सोच समझने की ताकत को, एंड बर्न अवे, और ख़त्म कर डालेगा, हिज पास्ट, उसकी यादाश्त। यानी कि वो उनकी ज़हनत, उनकी सोच समझने की सलाहियत को ख़त्म कर डालेगा और उनकी यादाश्त को मिटा डालेगा। दे लुक्ड एट द मार्शियन हिल्स, उन्होंने मरीख की पहाड़ियों की तरफ देखा। दैट टाइम हैड वॉर, जैसे कि वक्त के साथ टूट फूट का शिकार थी। वॉर, टूट फूट का शिकार होना। विद द क्रशिंग प्रेशर ऑफ ईयर्स, ज़माने की प्रेशर ऑफ ईयर्स, ज़माने की शिकस्त और रीख्त के सबब, जो ज़माने की शिकस्त और रीख्त के सबब टूट फूट का शिकार थीं। उन्होंने मरीख की पहाड़ियों की तरफ देखा जो ज़माने की शिकस्त और रीख्त के सबब टूट फूट का शिकार थीं। दे सा, उन्होंने देखा, द ओल्ड सिटीज़, पुराने शहरों को। उन्होंने पुराने शहरों को देखा, लॉस्ट इन देयर मिडो, जो खो गए थे चरागाहों में। लाइंग लाइक अ चिल्ड्रन डेलिकेट बोन्स, जो पड़े हुए थे, लाइंग पड़ा होना, जो पड़े हुए थे बच्चों की नाज़्म नाजुक हड्डियों की तरह। अमॉन्ग द ब्लोइंग लेक ऑफ ग्रास, घास की लहलहाती झीलों में। उन्होंने उन शहरों को देखा जो घास की लहलहाती झीलों में बच्चों की नर्म और नाजुक हड्डियों की तरह पड़े हुए थे। चिना, खुश हो जाओ, हैरी 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 खुश हो जाओ। सेड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने कहा। इट इज़ टू लेट, अब बहुत देर हो गई है। वी हैव कम ओवर 60 मिलियन माइल्स, 60 मिलियन माइल्स, 60 करोड़ मील, कि हम 60 करोड़ मील दूर आ चुके हैं। द चिल्ड्रन विद द येलो हेयर, बच्चे पीले बालों वाले, यानी कि पीले बालों वाले बच्चे, हॉलर्ड, चीख पुकार कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। एट द डीप डोम ऑफ द मार्शियन स्काई, मरीख के मेहराबी आसमान के नीचे। पीले बालों वाले बच्चे मरीख के मेहराबी आसमान के नीचे चीखो पुकार कर रहे थे। देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई जवाब न था। बट द रेसिंग किज ऑफ विंड थ्रू द स्टिफ ग्रास, सिर्फ तनी हुई घास की सरसराहट सुनाई देती थी। ही पिक्ड अप लगेज, उसने सामान उठाया। लगेज, सामान, उसने सामान उठाया। इन हिज कोल्ड हैंड्स, अपने
यख बस्ता हाथों से, ठंडे हाथों से, उसने अपने यख बस्ता हाथों से सामान उठाया। हियर वी गो, आओ चलें। ही सेड, उसने कहा। अ मैन स्टैंडिंग, एक ऐसे आदमी की तरह, ऑन द एज ऑफ द सी, जो समंदर के किनारे खड़ा, एज किनारा ऑफ सी, समंदर के। उसने कहा कि आओ चलें एक ऐसे इंसान की तरह जो समंदर के किनारे खड़ा हो, एंड रेडी टू वेट, जो गुजरने के लिए तैयार हो, वेट इन गुजरना, जो गुजरने के लिए तैयार हो, एंड बी ड्राउंड, और डूबने के लिए, जो पानी में से गुजरने के लिए और डूब जाने के लिए तैयार हो। आप सिनोनिम्स देखते हैं बच्चे। फ्लेक अवे, ब्रेक, टूट फूट जाना। आइडेंटिटीज, पहचान, एग्जिस्टेंस। मोमेंट, टाइम, वक्त। मैरो, कोर, पित्त, हड्डियों का गोदा। सबमर्ज, डूब जाना। सिंक, डिजॉल्व, रुइन, तबाह हो जाना। इंटेलेक्ट, ब्रेन, सोच समझने की सिलाहत। क्रशिंग, स्मैशिंग, टूट फूट का शिकार होना। डेलिकेट, फ्रिजाइल, नर्मो नाजुक। ब्लोइंग, मूविंग, चलना। हॉलर्ड, शाउट, चिल्लाना, चीखो पुकार करना। लगेज, बैगेज, सामान। एज, बॉर्डर, एज, बॉर्डर, किनारा। ड्राउन, सिंक, तबाह हो जाना, जैसे डूब जाना, जैसे कि यहाँ मैंने बताया। सबमर्ज, ड्राउन, मीनिंग सिंक, ये आपस में सिनोनिम्स हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह।